लंका दहन के बाद जब हनुमान जी माता सीता से मिलकर वापस लौट रहे थे तो उनके मन में प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति और सीता माता के कष्टों को देखकर करुणा का भाव उमड़ रहा था। वे अपनी अद्भुत शक्ति और वीरता का प्रदर्शन कर लंका को जलाकर आए थे, लेकिन इस पराक्रम के पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य प्रभु की सेवा और माता सीता के दुखों को कम करना था। जब वे प्रभु राम के पास पहुंचे और माता सीता का संदेश सुनाया तो श्री राम की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। हनुमान जी ने जिस निष्ठा और समर्पण के साथ ये कठिन कार्य किया था वो अतुलनीय था। इसके बाद राम और उनकी वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई की। युद्ध में हनुमान जी ने अपनी वीरता और बुद्धि का अद्भुत परिचय दिया। उन्होंने कई राक्षसों का वध किया और हर मुश्किल घड़ी में राम और लक्ष्मण का साथ दिया। एक ऐसा क्षण आया जब लक्ष्मण मेघनाद के बाण से मूर्छित हो गए। पूरी वानर सेना में निराशा छा गई। तब हनुमान जी ही थे जो संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय पर्वत उड़कर गए। जब उन्हें बूटी की पहचान नहीं हुई तो वे पूरे पर्वत को ही उठाकर ले आए। उनके इस कार्य ने लक्ष्मण के प्राण बचाए और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब राम ने रावण पर विजय कर सीता माता को मुक्त कराया तो अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ गई। राम का राज्याभिषेक हुआ और सभी ने हनुमान जी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। लेकिन हनुमान जी को किसी भी प्रकार के सम्मान या पुरस्कार की इच्छा नहीं थी। उनके लिए तो प्रभु राम की सेवा ही सबसे बड़ा पुरस्कार था। जब सीता माता ने उन्हें अनमोल रत्नों की माला भेंट करनी चाहिए तो हनुमान जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनके लिए तो राम नाम ही सबसे बड़ा धन है जो हमेशा उनके हृदय में बसा रहता है। यह देखकर माता सीता और प्रभु राम दोनों ही भाव विभोर हो गए। उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और उन्हें अपना सबसे प्रिय और अनन्य भक्त घोषित किया। हनुमान जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का कोई मुकाबला नहीं है। उनकी शक्ति, वीरता, बुद्धि और समर्पण सभी प्रभु राम के चरणों में समर्पित थे और इसी कारण वे आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय में विराजमान हैं। उनका चरित्र हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने कर्मों को निष्ठा और प्रेम से करें, बिना किसी फल की अपेक्षा किए। यही सच्ची सेवा है और यही जीवन